हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम मास्टर कैडर लेक्चरर और सम लाइक एग्ज़ाम्स। तो बहुत ही बेसिक लेवल से हम ये टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे ताकि इसको आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है। सो दिस इज़ कन्फर्मेशनल इफेक्ट्स ऑन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। तो बेसिक लेवल से जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो अबाउट दिस बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, दैट इज डायस्टीरियोआइसोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, डीएल पेयर्स, एराइथ्रो एंड थ्रियोआइसोमर्स। ठीक है। तो ये जो कुछ डेफिनेशंस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि हम जो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी है उसको समझ सकें। ठीक है। तो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम डायस्टीरियोआइसोमर एक बार देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्टली डायस्टीरियोआइसोमर को चेक करने का बड़ा ही सिंपल सा मेथड है कि आप कोई भी जो डायस्टीरियोआइसोमर मॉलिक्यूल सिंपल आपको मिल रहा है उसको आप एक फिशर फॉर्म में बना लो, जैसे कि स्क्रीन पे मैंने बनाए हुए हैं। तो इसके आपको अपर हाफ एंड लोअर हाफ, इन दोनों हाफ्स को चेक करना है। ठीक है। अपर हाफ और लोअर हाफ जो है इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने। ठीक है। डायस्टीरियोआइसोमर जो होते हैं उनका एक हाफ जो है वो सुपर इम्पोजेबल होता है और दूसरा हाफ जो होता है वो एक मिरर इमेज होता है। ठीक है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल को मैंने दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। इसका अगर अपर हाफ देखोगे दैट इज सुपर इम्पोजेबल, और फिर अगर इसका लोअर हाफ देखोगे आप दैट इज मिरर इमेज। राइट। इजीली देख सकते हो आप, अपर हाफ सुपर इम्पोजेबल है और लोअर हाफ जो है वो मिरर इमेज है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर द डायस्टीरियोआइसोमर्स। नेक्स्ट इज द मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दीज आर द हाफ मिरर इमेजेस ऑफ देमसेल्फ। तो इनको आप अगर हाफ करोगे तो ये अपने ही मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बना लेंगे। जैसे दो एग्जांपल्स ली हुई है मैंने। ठीक है। दोनों में आप देख सकते हो दोनों अपने अपने हाफ का मिरर इमेज है। नेक्स्ट इज द डीएल पेयर्स। डीएल पेयर्स क्या होती हैं? डी मीन्स के डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल मीन्स लीवो रोटेटरी। तो ये आपने बड़े +1 2 से स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक है ना, पढ़ा होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स द मोलिक्यूल्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट साइड, लीवो विच रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एंड जो डीएल पेयर्स होती हैं अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम हो, अगर 50-50 रेशियो में हो, डीएल पेयर्स इक्विलिब्रियम में 50-50 रेशियो में होना चाहिए डेक्स्ट्रो एंड लीवो मॉलिक्यूल्स, तो उस पेयर को जो हम बोलते हैं दैट इज़ द डीएल पेयर। ठीक है। दैट इज़ रेसमिक मिक्सचर आल्सो। सो नेक्स्ट इज द टर्म एराइथ्रो एंड द थ्रियोआइसोमर्स। एराइथ्रोआइसोमर्स क्या होते हैं? एराइथ्रोआइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स इन विच द फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ठीक है। तो आप देख सकते हो ऊपर जो स्क्रीन पे आप एराइथ्रो मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों में आप देखो जो एक्स ग्रुप मैंने लिया है, दोनों या तो राइट साइड पे हैं या फिर दोनों लेफ्ट साइड पे हैं। तो ये दोनों ही सब्सटेंसेस हैं, दे आर द एराइथ्रो मॉलिक्यूल्स। थ्रियो में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड पे होते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है कि एक्स ग्रुप राइट पे है और दूसरा एक्स लेफ्ट पे है, और सेकेंड मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो एक्स ग्रुप लेफ्ट में है और दूसरा ग्रुप राइट में है। Now this is how to convert Fisher projection to Sawhorse and Newman conformation। ठीक है। अगर आपको एक फिशर फॉर्म दी हुई है और उसको आपने Sawhorse एंड न्यूमैन कन्फर्मेशंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? ठीक है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने एक फिशर फॉर्म जो है वो बनानी है। कुछ इस तरीके से बनानी है कि जो दो लार्ज ग्रुप्स हैं उनको आप जो लाइन होती है हमारी वर्टिकल लाइन उस पर रखना है। ठीक है। उसके बाद दो कार्बन एटम्स जो आपके सेंटर वाले हैं उनमें मीडियम साइज़ के ग्रुप्स जो हैं उनको आप सपोज करो कि राइट साइड पे रख लो दोनों, और जो स्मॉल साइज़ के ग्रुप्स हैं उन दोनों को लेफ्ट साइड पे रख लो। ठीक है। तो इससे क्या होएगा कि आपकी एक मीजो फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। दिस इज़ द मीजो फॉर्म। मैंने आपको बताया था मीजो फॉर्म जो होते हैं वो अपने ही हाफ का मिरर इमेज होते हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल के हाफ में से आप एक हॉरिजॉन्टल मिरर पास करोगे तो जो C1 एंड C2 है दे विल बिकम द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। राइट। तो अब हमने क्या करना है, इस फिशर फॉर्म को सॉहॉर्स में चेंज करना है सबसे पहले। ठीक है। जो मीजो कंपाउंड है वो आपको एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो बना के देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, C1 और C2 के लिए आपको एक टिल्टेड लाइन बनानी है। ठीक है।
टिल्टेड लाइन बनाने के बाद आपने वाई शेप्स ड्रा करनी है दोनों साइड में, दोनों कार्बन एटम्स पे, ठीक है, C1 और C2 दोनों पे। आफ्टर दिस जो लार्जेस्ट ग्रुप्स हैं उनको आप बॉटम लाइन पे अटैच कर दो, ठीक है। जो एल ग्रुप्स हमने लिए हैं, एल मीन्स के लार्ज ग्रुप, तो लार्जर ग्रुप जो है वो आपने बॉटम लाइन पे अरेंज कर देने हैं, ठीक है। फिर जो मीडियम साइज ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको आपने ये स्मॉल साइज ग्रुप्स जो हैं वो आपने लेफ्ट साइड पे लगा देने हैं। देखो फिशर फॉर्म में भी ये लेफ्ट साइड पे थे, और जो सो हॉर्स हम बना रहे हैं उसमें भी ये दोनों ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे लगाने हैं, ठीक है। और फिर रहे मीडियम साइज वाले ग्रुप्स जो कि आपके फिशर फॉर्म में भी राइट साइड पे थे, उनको आपने सा हॉर्स फॉर्म में भी राइट साइड पे ही लगाना है, ठीक है। तो ये जो कन्फर्मेशन आपके पास सबसे पहले बनेगी, दैट इज द सा हॉर्स फॉर्म एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है हमने बनाई है। अब इसी एक्लिप्स्ड फॉर्म को हमने क्या करना है, स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक्लिप्स फॉर्म को चेंज करने के लिए आपने एक कार्बन को फिक्स रखना है, दूसरी को रोटेट करना है 180 डिग्री पे। तो सपोज करो कि सेकंड कार्बन को मैंने फिक्स रख लिया, ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप, सेकंड कार्बन फिक्स है, और फर्स्ट कार्बन जो है उसको हमने रोटेट करना है, 180 डिग्री पे रोटेट किया है। देख लीजिए आप, जो लार्ज ग्रुप था नीचे था वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप जो था वो भी 180 डिग्री पे आ गया है, और मीडियम साइज वाला जो ग्रुप था वो भी 180 पे चला गया है। तो 180 मीन्स के एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे चले गए हैं दोनों सारे ग्रुप्स जो हैं, ठीक है। और जो हमारी वाई शेप थी वो एक तरह से इन्वर्टेड वाई शेप बन गई है, ठीक है। तो फिर हम इस सा हॉर्स फॉर्म को लेके चलते हैं न्यूमैन कैसे बनाने हैं। तो न्यूमैन बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसका एक जो है सर्कल ड्रा करना है, जैसे कि स्क्रीन पे मैंने किया है, ठीक है। ये हमारी जो स्टैगर्ड फॉर्म हमारी बनी थी, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, उसी का हम न्यूमैन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन पे जैसे शेप आपको नज़र आ रही है इन्वर्टेड वाई, वैसी शेप आपने बिल्कुल स्टार्ट करनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। वाई शेप आपकी सेंटर से होनी स्टार्ट होनी चाहिए। तो दूसरी जो कार्बन है सेकंड कार्बन, उसको आपने सर्कल की बाउंड्री से जो है स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड कार्बन के जो है एटम्स आपको वो थोड़ा दूर होएगी, ठीक है। फर्स्ट कार्बन तो आपको पूरी दिखेगी, सेकंड कार्बन आपको पूरी नहीं दिखेगी, इसीलिए सेकंड कार्बन के जो एटम्स हैं उनको हम फर्स्ट जो हमारा सर्कल है उसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करना है, उसको सेंटर से नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ग्रुप्स फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए थे LMS ग्रुप्स हमारे बिल्कुल वैसे ही हमने लगा दिए। सेम सेकंड कार्बन के जो SML ग्रुप्स हमारे लगे हुए थे सिंपल वाई शेप में, वैसे हमने लगा दिए। तो ये बड़ा सिंपल है, आपका जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसको जो स्टैगर्ड आपका सा और सा उसको आपने स्टैगर्ड न्यूमैन में चेंज कर दिया, ठीक है। नाउ डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ डायस्टीरियोइसोमर्स। तो हमने क्या किया है, अभी हमने बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, कैसे हमने एक सिंपल सी जो फिशर फॉर्म है उसको साउर्स और न्यूमैन में, स्टैगर्ड और एक्लिप्स में हमने चेंज करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक करते हैं ये जो स्टेबिलिटी होती है डायस्टीरियोइसोमर्स की वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक जो मीज़ो कंपाउंड था उसको हमने ले लिया है, ठीक है। मीज़ो कंपाउंड जो है जो हमने बनाया था लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। दोनों L ग्रुप से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, S ग्रुप से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, M ग्रुप से भी जो है एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्टिव फॉर्म होती है उसमें क्या होता है कि L ग्रुप से ऑपोजिट हैं, मीडियम साइज ग्रुप जो है दोनों एक साइड पे होते हैं, और स्मॉल साइज ग्रुप दोनों दूसरी साइड पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आप इसकी एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म वगैरह बना के देख सकते हो सारी, अगर आपने बनानी है तो, ठीक है। फिलहाल इस मीज़ो एंड एक्टिव फॉर्म में अगर हम देखें तो गॉस इंट्रैक्शंस जो है हमने चेक करनी होती हैं, ठीक है, जिससे हमें स्टेबिलिटी का पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है। जैसे मीज़ो फॉर्म में अगर हम चेक करें, हमारे पास LM इंट्रैक्शंस है, मतलब लार्ज और जो मिडल साइज वाला ग्रुप है उन दोनों में क्या कौन सी इंट्रैक्शंस हैं। तो ये साइज जो है इनके अगर लार्ज होंगे तो उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस होएगा, ठीक है। तो जो गॉसियन इंट्रैक्ट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के सबसे क्लोज होते हैं, तो इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम L और M ग्रुप्स देखें, 2 LM जो हैं वो हमारी इंट्रैक्शंस होंगी
इस मीज़ो कंपाउंड में नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद और गॉस इंटरेक्शंस हैं, जैसे कि LS है, ठीक है, LS भी हमारे पास 2 गॉस इंटरेक्शंस हैं मीज़ो कंपाउंड में ही, और इसके अलावा 2 गॉस इंटरेक्शंस हमारे पास हैं MS वाली, ठीक है, मीडियम और स्मॉल साइज ग्रुप वाली। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी जो है गॉस इंटरेक्शंस इस ग्रुप में नहीं है। अब एक्टिव ग्रुप में हम देखते हैं कौन कौन सी गॉस इंटरेक्शंस हैं। एक्टिव ग्रुप में सेम 2 LM हो गई, ठीक है, फिर 2 LS हो गई, फिर हमारे पास एक जो है MM है और एक जो है एक SS है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, LM और LS तो दोनों में सेम है, लेकिन जो मीज़ो था उसमें 2 MS थी, मतलब मीडियम और स्मॉल साइज के ग्रुप में थी इंटरेक्शन, और जो एक्टिव फॉर्म है उसमें एक मीडियम है और एक स्मॉल इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इससे जो है स्टेबिलिटी पे हमारा डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करना हो स्टेबिलिटी का, तो हम दोनों को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यू कुड इजीली अंडरस्टैंड दिस, दोनों जो इंटरेक्शंस है उनको हमने माइनस किया है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो है इंटरेक्शंस का जो डिफरेंस आता है वो एक जो मीज़ो कंपाउंड था उसमें हमारे पास 2 इंटरेक्शंस बची थी मीडियम और स्मॉल साइज़ की, और जो हमारी एक्टिव फॉर्म थी उसमें हमारे पास इंटरेक्शंस बची थी MM और SS ग्रुप की। तो अब हम देखते हैं ये जो फैक्टर है कि मीडियम और स्मॉल साइज़ की जो इंटरेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियम स्मॉल साइज़ ग्रुप। मीन्स के जो सेम साइज़ के ग्रुप्स होते हैं उनमें इंटरेक्शंस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द डिफरेंट साइज ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये ड्यू टू साइज़ है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली रिपल्शन ही क्रिएट करेंगे, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेंगी, ठीक है। तो जो हमारा एक्टिव फॉर्म था उसमें हमारे पास मीडियम और स्मॉल साइज़ की, मतलब सेम साइज़ की जो है रिपल्शन थी। इसके लिए इसी की वजह से जो है जो एक्टिव फॉर्म है उसमें रिपल्शन फैक्टर जो है ज़्यादा होता है। तो रिपल्शन अगर इंक्रीज करती हैं तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो जो हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज़ एक्चुअली लेस स्टेबल देन मीज़ो मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे अगर हमारे पास जैसे मॉलिक्यूल दिया गया हो 2,3-ब्यूटेन डायोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये क्या है कि 2,3-ब्यूटेन डायोल है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया भाई, आइडेंटिफाई करना है कि लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप, स्मॉल ग्रुप कौन से है ना। तो लार्ज ग्रुप हमारा CH3 है, मीडियम ग्रुप हो गया OH, और सबसे स्मॉल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इसमें स्टेबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ता है OH ग्रुप के आ जाने से, तो ये बिल्कुल वैसे ही हमने मीज़ो एंड एक्टिव फॉर्म्स बनाई है, ठीक है। अब जैसे हमने स्क्रीन के स्टार्टिंग में देखा था प्रेजेंटेशन में, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने जो 2 लार्ज ग्रुप्स थे उनको ऑपोजिट रखा मीज़ो फॉर्म में, ठीक है, CH3, फिर दोनों मीडियम ग्रुप्स भी ऑपोजिट आए थे हमारे OH, और दोनों स्मॉल ग्रुप्स भी हमारे ऑपोजिट आए थे HH। और जो एक्टिव फॉर्म थी उसमें हमने देखा था कि लार्ज ग्रुप्स तो हमारे ऑपोजिट ही थे, उसमें जो मीडियम ग्रुप्स थे दे वर ऑन द वन साइड, एंड जो स्मॉल ग्रुप थे दे वर ऑन द अदर साइड, राइट। तो मीज़ो ग्रुप में अगर हम देखें तो दोनों OH ग्रुप्स हैं ना, वो एक्चुअली एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक है। वैसे तो अगर यहाँ पे OH की जगह पे कोई और ग्रुप होता तो हम कहते हैं कि हाँ मीज़ो फॉर्म जो है दैट इज़ मोर स्टेबल, जैसे कि अभी हमने देखा है गॉस इंटरेक्शंस के साथ, ठीक है। लेकिन OH ग्रुप जो है ना, इसकी खासियत क्या है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तभी बनेगी ना अगर दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो मीज़ो फॉर्म में क्या हो गया, OH ग्रुप्स दे आर द एंटी टू ईच अदर, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं। और जो एक्टिव फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है। तो उसमें आप देख सकते हो कि जो एक OH का ऑक्सीजन है वो दूसरे का हाइड्रोजन जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट द रिपल्शन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगी। सो OH ग्रुप जो है बेसिकली अगर प्रेजेंट होएगा हमारे गिवन सब्सटेंस में, तो एक्टिव फॉर्म जो है दैट विल बिकम मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू मीज़ो फॉर्म।